Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर स्टार्ट करने वाले जो कि बीकॉम के थर्ड सेमिस्टर में। बीकॉम की थर्ड सेमिस्टर में अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपकी बेसिकली 3 कोर पेपर है और ये तीनों जो कोर पेपर है वो कुछ इस तरह से। पहला जो आपका कोर पेपर है वो है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि कोर 1.5 है और जो मेजर डिसिप्लिनरी पेपर में आता है। ओके, जिसकी क्रेडिट पॉइंट आपको 4 मिलेगा। दूसरा है जीएसटी एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक योर कस्टम, और इसका तो ऑलमोस्ट पूरा क्लास हमारे चैनल पर अपलोड है। तो 1.6 ये कोर है और ये भी मेजर डिसिप्लिनरी में आता है। फाइनेंशियल मार्केट के कुछ क्लासेस इसके प्रीवियस ईयर में मैंने अपलोड किया था, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ दिनों से मैं यूट्यूब में कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन, बट अब से रेगुलरली ये जो 2 चैप्टर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि आपका कोर 1.7 है मेजर डिसिप्लिनरी में, एंड जो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों की रेगुलर क्लासेस आज के बाद से आने वाला है। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिकली सिलेबस एनालिसिस करेंगे। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या कुछ सर पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का सिलेबस अपलोड कर लिया था, कुछ क्लासेस भी मैंने अपलोड किया था, तो इसीलिए हम जो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन है उसकी सिलेबस हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। जीएसटी का पूरा क्लासेस ऑलमोस्ट 50 के आसपास वीडियो जीएसटी का है, तो जीएसटी में जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसको हम लोग खत्म करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तो इसका भी हम लोग क्या करने वाले, डिटेल में पढ़ाई करने वाले। ओके, तो ये चैनल उन बच्चों के लिए जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो मतलब बीकॉम को अपने नॉर्मली सिर्फ प्रोबेबल क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबल क्वेश्चंस एग्जाम में जो भी आएगा वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें बहुत ज्यादा व्यूज भी आता है, मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेजर इस चैनल की ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बीकॉम के बच्चों को बहुत डिटेल में इन डेप्थ पढ़ाई करना चाहिए, सो दैट कि जब वो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, जैसे सीए हो गया, सीए में हो गया, या फिर कोई और कोर्सेज करेंगे, तो उनको पढ़ाई आसान लगेगा। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ये आगे जाके बार बार आपकी सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क का पेपर होने वाला है और 4 क्रेडिट पॉइंट्स आप लोगों को मिलने वाला है, और ये एक मेजर डिसिप्लिनरी यानी कि कोर पेपर है। ओके, और इस कोर्स में आपका, इस पूरे पेपर में आपका 4 यूनिट्स है। ओके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं, बेसिकली यूनिट 1 में सारे के सारे इंट्रोडक्शन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, जैसे कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेचर स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कुछ क्वेश्चंस रेगुलरली आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, ये सब आपकी यूनिट 1 में आ जाएगा। सही है सर। सर क्या आप इसके नोट्स भी हमें प्रोवाइड करने वाले हो? आंसर इज यस। इसके जो भी नोट्स होगा वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, आपको अगर पढ़ना है तो बस ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर इसमें वीडियोज आपको पसंद आता है तो आपकी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। बस ये छोटा सा हेल्प आपकी तरफ से मुझे चाहिए और इस चैनल को चाहिए। ओके, क्योंकि जैसे बाकी साइंस के कुछ चैनल्स हो गए, जैसे कि कॉमर्स मतलब आर्ट्स में कुछ चैनल्स है, अदर इंजीनियरिंग वगैरह में जैसे कुछ इंस्टीट्यूट से या फिर जैसे यूट्यूब चैनल से जिनको ज़्यादा ग्रोथ मिला है, वो उनके सपोर्ट की वजह से मिला है, उनके स्टूडेंट्स की सपोर्ट की वजह से मिला है। तो कॉमर्स को भी आपको, मतलब आलोक प्रोफेशनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अब चलते हैं यूनिट 1 में। जैसे मैंने बोला, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपको पढ़ना है। उसके साथ जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दैट इज योर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेडली आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। ओके, यूनिट 2 में, अगर यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट 2 में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या किया गया है,
बजटरी कंट्रोल, मतलब बजट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, बजट्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर फोकस किया गया है। तो चैप्टर 1 इज योर बजट एंड बजटरी कंट्रोल। एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल में सर आपको क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बजट, व्हाट इज बजट, व्हाट इज बजटिंग, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, फंक्शंस ऑफ द बजट। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग, एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू बजटिंग, जैसे कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बजट क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, ये सब चीजों के ऊपर आपको पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर से आपका थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। तो आपको थ्योरी क्वेश्चन भी हम लोग मतलब प्रोवाइड करेंगे, हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट को भी कवर करेंगे। उसके साथ हम कैसे बजट बनता है, परचेज बजट कैसे बनता है, फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनता है और कैश बजट कैसे बनता है, ये सब हम लोग एक एक क्वेश्चन करने वाले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग सम भी आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, उसकी मीनिंग, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है। उसके बाद आपका आता है वेरिएंस एनालिसिस। सर आपको मटेरियल वेरिएंस पढ़ना है, उसके फॉर्मूलाज, लेबर वेरिएंस उसके फॉर्मूलाज, ओवरहेड्स उसके फॉर्मूलाज, सेल्स वेरिएंस, कंट्रोल रेशियोज, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। राइट सर, डन। यूनिट 3 इज बेसिकली अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको बोलूं, अगर कभी भी आप गलती से, मतलब गलती से नहीं, अगर आप कभी भी आपका प्लानिंग है कि आगे जाके मैं सीएमए करूंगा, कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका कोर्स करूंगा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का कोर्स करूंगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजट, स्टैंडर्ड, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना आपकी सिलेबस में। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो बाद में आके अगर आपको कभी याद आए तो आप आके मेरे चैनल पे मुझे थैंक यू बोलोगे। सो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी फ्यूचर में होने वाला है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग यूनिट 3 में हम क्या कवर करने वाले? कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, ये क्या होता है, डिफरेंट डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड इनकम डिटर्मिनेशन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एंड जियोग्राफिकल अप्रोच, ओके सॉरी जियोग्राफिकल बोल रहा हूँ, ग्राफिकल अप्रोच, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, की फैक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, ये सब इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, शॉट डाउन पॉइंट क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले। उसके बाद आपका आ जाता है डिसीजन मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट। बेसिकली मुझे नहीं पता कि बीकॉम में कौन ये सब्जेक्ट्स डालता है, कौन ये यूनिट्स मतलब और कौन ये जो कॉन्सेप्ट है ये डाल रहा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, सीए में जो कोर्स है ना, सीए में एंड सीए की फाइनल लेवल में आता है और वो बीकॉम की सिलेबस में डाल रखे, ठीक है। और पढ़ाते हम लोग क्या है, बचपन से हम लोग निम्बुड़ा निम्बुड़ा पढ़ा रहा है, ओके। तो इस हिसाब से आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको क्या करना है, मेक और बाय डिसीजन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्ट मिक्स, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर। और ये मैं बोल रहा हूं ये सीए में फाइनल के बच्चे पढ़ते हैं, सीए में फाइनल में ये सिलेबस है और आपको बीकॉम में पढ़ाया जा रहा है। और कितना आप पढ़ते हो आपको भी पता है, लेकिन डोंट वरी, ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग कवर करेंगे। इसके एक दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इसमें आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आता है, पास्ट ईयर में आया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है, मेक और बाय डिसीजन क्या होता है। दीज आर बेसिकली डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट्स कि एक बिजनेस को एक प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए या फिर बाहर से खरीदना चाहिए। हमें कोई ऑफर मिला एक सिलेक्टिव प्राइस में, वेदर वी शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर और रिजेक्ट दैट ऑफर। अगर हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट है, हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स जिसे बोला जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट आप ये यूनिट 4 में कवर करोगे। जैसे सिलेबस बनाया गया है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सिलेबस है। अगर कोई बच्चा इसे अच्छे से पढ़ लेता है, जो एनईपी के सिलेबस होते हैं नॉर्मली वो अच्छे ही डिजाइन किया गया है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन आज तक किसी भी स्टेट ने ढंग से नहीं किया है। ओके, आपकी कॉलेज में कितना पढ़ाया जाता है आपको पता है, आप कितना खुद एफर्ट देते हो वो भी आपको पता है, ठीक है। एक ही मतलब सब्जेक्ट मुझे लगता है जो मैंने पूरा सिलेबस अपलोड किया था और बच्चों ने बहुत पसंद किया था, वो था जीएसटी। सेम चीजें मैं बोलूंगा, जैसे जीएसटी इंपॉर्टेंट है वैसे कॉस्टिंग भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग दोनों आप साइमल्टेनियसली एक चीज बोल सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो आज ये जो वीडियो ये सिलेबस एनालिसिस के ऊपर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये नेक्स्ट क्लास में आपका होने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।